अगर आपका नाम आर लेटर से बिगिन होता है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपकी डिकोड करने वाली हूँ आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हिडन स्ट्रेंथ, आपकी बड़ी वीकनेसेस, आपका करियर पोटेंशियल, आपके रिश्ते, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और कौन से चैलेंज और कौन सी चीज़ें 2026 के बचे हुए मंथ्स की हैं और 27 के लिए भी हैं। और सरप्राइजिंग पार्ट ये है, मैं एक सिस्टम को यूज़ नहीं करूँगी। मैं डिकोड आपकी लाइफ को करूँगी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करते हुए, कैलेडियन न्यूमरोलॉजी को यूज़ करते हुए, अल्फ़ाबेट न्यूमरोलॉजी को यूज़ करते हुए, नक्षत्रास को यूज़ करते हुए, प्लैनेटरी एनर्जीज़ को यूज़ करते हुए और आपके हिडन सिंबल्स जो आर कहता है उसको यूज़ करते हुए। और इसके के बाद आप अपने आप को इतनी बखूबी पहचान पाएंगे जैसे पहले कभी नहीं समझे थे। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो चलिए स्टार्ट करें। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। अगर आप मेरी अल्फ़ाबेट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो हर एक अल्फ़ाबेट एक यूनिक वाइब्रेशन कैरी करता है और ये वाइब्रेशन आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। इस पूरी वीडियो में हम 11 चैप्टर्स कवर करेंगे। कौन से हैं वो चैप्टर्स? पहला, एक आर का जो शेप है वो क्या सीक्रेट बताता है। इसके बाद सेकंड चैप्टर में कैलेडियन और अल्फ़ाबेट न्यूमरोलॉजी आर की क्या है वो बताएंगे। थर्ड चैप्टर में हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे, नक्षत्रास जो आर के साथ लिंक्ड है उनकी बात करेंगे। चौथे चैप्टर में 2026 और 27 आपके लिए क्या होल्ड करते हैं एनर्जी को, उसको समझेंगे। पांचवें चैप्टर में फेमस पर्सनालिटीज कौन सी हैं आर से रिलेटेड, थोड़ा सा उनको जानेंगे। छठे चैप्टर में आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है। सातवें चैप्टर में आपके चैलेंजेस क्या हैं जिनको आपको मास्टर करना है। नेक्स्ट चैप्टर में बात होगी करियर्स की, रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की। इसके बाद अगला चैप्टर होगा आपकी क्रिस्टल्स का जो आपकी एनर्जी को सपोर्ट करने में मदद करेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर है आपके डेली रिचुअल्स का जो आपकी एक्टिवेट करेगी हाईएस्ट वाइब्रेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट चैप्टर होगा आपका पावर एफर्मेशन क्या है। तो अगर आपका नाम राहुल है, रिया है, राज है, रोहन है, राधिका है, रितिका है, रमेश है, कोई भी नाम र से बिगिन होता है या आर लेटर से बिगिन होता है या आपके परिवार में किसी का नाम बिगिन होता है तो इस वीडियो को अंत तक देखना है, बिकॉज इसमें कमाल के 11 ये चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले चैप्टर पे हम आते हैं और पहला चैप्टर कहता है हिडन सीक्रेट क्या है आपके लिए लेटर आर की। अब अगर आप आर को देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल लाइन है और इसके ऊपर एक राउंडेड लूप है और एक फॉरवर्ड मूविंग लेग है। तो तीनों से समझ आना चाहिए आपकी स्टेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं, जैसे पी के लिए भी हैं और उसमें आप बहुत सारी चीजें लर्न करते हो, सर्च करते हो डीपर मीनिंग को लेकर। बट वो जो एक लंबा वाला डंडा आर का है ना, वो आपको ये बताता है आप फॉरवर्ड मूविंग लेग को रखते हो, मतलब आगे बढ़ने की तासीर रखते हो, सिर्फ आइडियाज को दिमाग तक रख के सीमित नहीं रखते। तो ये सबसे प्यारा एसेंस है आर का, यानी आप लर्न भी करोगे, आप इवॉल्व भी करोगे, आप मूव भी करोगे, आप ट्रांसफॉर्म भी करोगे। है ना कमाल का। अब देखते हैं अगले चैप्टर में कैलेडियन न्यूमरोलॉजी और अल्फ़ाबेट न्यूमरोलॉजी क्या कहती है। कैलेडियन न्यूमरोलॉजी में आर वाइब्रेट करता है नंबर 2 पे। 2 का मतलब चंद्रमा की एनर्जी, मतलब इमोशंस। तो आपकी इंट्यूशन कमाल के, इमोशनल इंटेलिजेंस, कंपैशन, क्रिएटिविटी, ये सब बहुत अच्छी है। तो दिल के आप अच्छे से दिल वाले इंसान। अब दूसरी चीज आती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाइज आर आता है 18वें लेटर पे, 18th नंबर। अब अक्सर लोग क्या कहेंगे 18 1 + 8 = 9, तो जी 9 हो गया। नहीं, मैं डिफरेंट बात करूंगी। मैं कहूंगी 1, 18 का 1 कह रहा है सूर्य, 8 कह रहा है शनि, यानी सूर्य का कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, रिकग्निशन, और 8 शनि कह रहा है, शनि का मतलब डिसिप्लिन, पेशेंस और कर्मा। ये दोनों मिला के 9 बन रहे हैं जो बहुत सारे लेसन्स को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो सूर्य आपको कह रहा है आपको फास्ट चलना है, सैटर्न कह रहा है रुक जा, स्लो डाउन समझो। सूर्य कह रहा है रिकग्निशन चाहिए, सैटर्न कह रहा है ह्यूमिलिटी के साथ जियो। ये दो एनर्जी आपके अंदर हमेशा काम कर रही हैं और ये टग ऑफ वॉर की तरह काम करती रहती हैं। तो आपको ऐसा लगेगा क्यों मैं कई बार इम्पेशेंट हो जाता हूँ। बहुत बार सैटर्न डिलेज या सेल्फ डाउट भी क्रिएट करता है। अब आर का मतलब यही है, आपको ये नहीं कि एक को चूज करना है दूसरे को छोड़ देना है। इसका मतलब यही है आपको इन दोनों को बैलेंस करना है। सूरज की कॉन्फिडेंस के साथ लीड करना है और ग्राउंडेड रहना है सैटर्न की विजडम के साथ। अब ये जब दोनों एनर्जी बैलेंस होंगी तो ये नंबर 9 की बात करेंगे जो कंप्लीशन, हायर विजडम और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। आ गई जी समझ में। अब आते हैं थर्ड चैप्टर पे और थर्ड चैप्टर बात करता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। आपकी वैदिक ट्रेडिशन के हिसाब से आपके नाम का नक्षत्र क्या है।
अक्सर आर या र का कनेक्शन चित्रा, स्वाति या विशाखा नक्षत्र से होता है। अब अगर चित्रा नक्षत्र से आपका कनेक्शन है, यानी आपको अपना बर्थ चार्ट देखना होगा कि आपका नक्षत्र कौन सा है, चंद्रमा जहाँ है वो नक्षत्र कौन सा है। तो अगर चित्रा नक्षत्र है तो आप नेचुरली बड़े क्रिएटिव होगे, आपको ब्यूटी अच्छी लगती होगी, परफेक्शनिज्म का भी कीड़ा होगा, लोग आपको देखते हैं और आपकी प्रेजेंस को फील भी करते हैं। आपके अंदर चैलेंज वही आ जाता है, परफेक्शनिज्म का कीड़ा, और उसकी बदौलत कई बार आपके एक्शन डिले हो जाते हैं, मतलब फॉरवर्ड मूविंग लेग को इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हो। तो आपको यही की समझ मैं देना चाहूंगी कि प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है, परफेक्शन से, तो प्रोग्रेस शुरू। अगर आपका स्वाति नक्षत्र है और आर लेटर से आपका नाम है तो आप बड़े इंडिपेंडेंट हो, अडेप्टेबल हो, बड़े क्यूरियस हो, मतलब हवा जैसे होती है ना, सब चीजों में जाना, क्यूरियसिटी लेकर चलना, फ्रीडम आपके अंदर से आपको भाती है और फ्रीडम ही आपके लिए सब कुछ है। चैलेंज आते हैं कंसिस्टेंसी में स्ट्रगल करना, मतलब कोई भी चीज हर रोज उस तरह से चले तो 2 दिन आप काम करोगे, छोड़ दोगे, तीसरे दिन, चौथे दिन आपको लेसन यही लर्न करना है, सक्सेस क्लियर डायरेक्शन से आएगी, और वो एक बार डायरेक्शन क्लियर हो गई तो वन क्लियर डायरेक्शन विल लीड यू टू हेल्प। अब अगर आप आर लेटर से कनेक्टेड हैं लेकिन आपका नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, तो ऐसे में आप बड़े एम्बिशियस हो सकते हो, आपने गोल सेट किए तो आप जल्दी से गिव अप नहीं करोगे, आप दूसरे लोगों को बड़ा इंस्पायर करते हो और आप अचीव भी करते हो वो सक्सेस जो बहुत कमाल की है। चैलेंजेस होते हैं, आप बड़े इम्पेशेंट हो जाते हो, इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाते हो, तो आपको ना जर्नी को एंजॉय करना है। डेस्टिनेशन के पीछे भागते रहोगे तो जर्नी एंजॉय नहीं करोगे। अब ये तीनों के तीनों नक्षत्र एक बात तो बताते हैं, ग्रोथ है, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू है। इसीलिए 2026 और 27 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, अगले चैप्टर में जो बताऊंगी आर वाइब्रेशन वालों के लिए। अब हो सकता है आपका इन तीनों में से कोई भी नक्षत्र नहीं हो, इट इज ओके, इट्स अंडरस्टैंडेबल। तो हो सकता है आपका नाम नक्षत्र को चूज करते हुए ना रखा गया हो, सिंपली वैसे ही रखा गया हो, तो भी हम इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अब आते हैं चौथे चैप्टर पे। चौथा चैप्टर बात करता है 2026 के ये बचे हुए महीने और 2027 आपके लिए क्या होल्ड करता है। ये जो 2 साल का टाइम है ये आपके अंदर ग्रोथ इनिशिएट कर रहा है, बट थोड़ी सी मेच्योर होना पड़ेगा। तो आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी भी हो कि नहीं। अब अपॉर्चुनिटी कैसी होंगी, आपकी करियर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, लीडरशिप रोल लेने से घबराइएगा मत, आपका लर्निंग बहुत होगा, नई चीजें सीखोगे, एक्सपेंशन मोड में आओगे और आप अपने आप को अपस्किल करोगे, आप और स्टडी करोगे और ट्रैवल भी बहुत करोगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिख रही है इन 2 सालों में, आप थोड़ा सेल्फ डिस्कवरी के मोड में जाओगे, मेडिटेट करना शुरू कर दोगे, नई मोडालिटीज ऑफ स्पिरिचुअलिटी को समझोगे। अब आपका ये जो लेसन इंपॉर्टेंटली 26 और 27 के ना वो यही है, कोई इमोशनल डिसीजन पैनिक में नहीं लेना, रिएक्शन में नहीं लेना, कुछ आया और एकदम से रिएक्ट कर दिया, नहीं। आपको सैटर्न कह रहा है पेशेंस दिखाओ भैया, कंसिस्टेंसी को मैं रिवॉर्ड करूंगा, शॉर्टकट्स को नहीं। तीसरे इंपॉर्टेंट आपके लिए लेसन यही है, इस 2 सालों में जो लेट गो करना है, जो आपको सर्व ही नहीं करता, जब आप लेट गो करोगे तभी तो कुछ नई चीज सामने से आएगी। तो 2026 और 27 आपको चेंज करने के लिए आए हैं, यानी आपकी डेस्टिनी में नेक्स्ट वर्जन में आपको लेकर जाने के लिए आए हैं। चलिए जी 5वें चैप्टर पे आते हैं और यहाँ कुछ पर्सनालिटीज की बात करती हूँ जो लेटर आर से कनेक्ट। मैंने कुछ नाम दिए हैं, जैसे रुक्मिणी देवी हैं, राजा राम मोहन रॉय हैं, रतन टाटा है, रिहाना है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अभी अलग अलग प्रोफेशंस हैं, अलग अलग इनकी जर्नी है, बट एक चीज तो कॉमन है, ये कि इन्होंने हट के सोचना शुरू किया और चैलेंजेस के ऊपर राइज किया और अपने लिए लास्टिंग लेगेसी छोड़। अब आपको कमेंट में मुझे बताना है आपके पसंदीदा लोग कौन से हैं जो आर लेटर से जुड़े हुए हैं या आर लेटर से उनका नाम बिगिन होता है। चलिए जी आते हैं छठे चैप्टर पे और ये बात करता है आपकी काबिलियत की, यानी आपकी स्ट्रेंथ। तो पहला जैसे मैंने कहा था ना, डंडा ऊपर वाला, गोल, पावरफुल माइंड, वो तो है ही है, आप लाइफ को डीपली समझते हो। दूसरा, आप स्ट्रेट हो, लीडरशिप के साथ भरे हुए हो, लोग आपके आइडियाज को ट्रस्ट करते हैं और आपके पास गाइडेंस के लिए भी आते हैं। आपके अंदर करेज है, आप फिर से राइज कर सकते हो, आप रीबिल्ड कर सकते हो किसी भी सेटबैक के बाद। क्रिएटिविटी आपके अंदर अच्छी है, आप दूसरे ट्रेंड्स को फॉलो करो, इससे अच्छा आप खुद की अपनी क्रिएटिविटी से नए ट्रेंड्स इनिशिएट करते हो। कंपैशन आपके अंदर बहुत सारा है, लोग आपको सपोर्ट के लिए आते हैं। इंटीग्रिटी की बात करूँ तो आप ऑनेस्टी को वैल्यू करते हो, जो आज के ज़माने में बड़ी मुश्किल है। ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आप जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म होते हो आप स्ट्रॉन्ग ग्रो होते हो विद एवरी एक्सपीरियंस दैट हिट्स यू हार्ड। सो ये तो हो गई जी आपकी काबिलियत। अब आ जाता है अगला चैप्टर नंबर 7 जो बात करेगा आपके चैलेंजेस की। उससे पहले अगर अभी तक वीडियो के साथ बने हो तो बहुत सी बधाई हो, और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आपकी सब्सक्रिप्शन से बहुत से लोगों को मोटिवेशन मिलता है
और यूट्यूब उन तक ये वीडियो लेकर जाता है और उनकी लाइफ में भी एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच और चेंज आती है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे 2 पेजेस हैं, 2 वेबसाइट्स हैं। पहली वेबसाइट जहाँ पे मेरे बहुत से कोर्सेज़ हैं, क्लासेस हैं, 24 से ऊपर कोर्सेज़ हैं। आप उनको जाके स्क्रॉल थ्रू कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में जो चेंजेस लाते हो उनसे रिलेटेड उन कोर्सेज़ के साथ जुड़ सकते हो। ऑडियो कोर्सेज़ हैं, रीड ओनली कोर्सेज़ हैं, वर्चुअल कोर्सेज़ हैं और 3 अलग-अलग पाथवेज़ हैं। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है तो उसमें एक ग्रुप ऑफ कोर्सेज़ हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशन सीखना चाहते हो उसके अलग कोर्सेज़ हैं और अगर आप अपनी लाइफ में क्रिस्टल हीलर या गाइड बनना चाहते हो तो उससे रिलेटेड अलग एक बकेट ऑफ कोर्सेज़ हैं। आप ज़रूर से जाइएगा और देखिएगा। सेकंड वेबसाइट क्रिस्टल से रिलेटेड डील करती हूँ मैं और उन क्रिस्टल्स को जो नेचुरल हैं, ऑथेंटिक है और बहुत हाई क्वालिटी के क्रिस्टल्स हैं, स्पेसिफिकली क्यूरेट किए गए हैं आपके लिए, उसको वेबसाइट को भी ज़रूर से देखिएगा। तो ये तो हो गया अंडरस्टैंडिंग। अब हम आते हैं चैप्टर 7 पे, जो कि हम बात करेंगे चैलेंजेस की। तो पहला चैलेंज ओवर थिंकिंग का है, ओवर एनालिसिस का है, जिसकी बदौलत आपके एक्शन डिले होते हैं। दूसरा जो मैंने शुरू में बताया था ना 1 और 8 वाली बात, सन और सैटर्न, तो सक्सेस एक तरफ से तो आपके मन में आता है जल्दी से सक्सेस मिल जाए और जो दूसरी वाली चीज़ है सैटर्न की, वो आपको पुल करती है रुको, पेशेंस, बैलेंस करो दोनों को। ये आप जहाँ जहाँ इन दोनों से जुड़ रहे हो इस ज़िंदगी में कुछ कार्मिक लेसन्स हैं जिनको आप कंप्लीटली पूरा करोगे ही करोगे। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है इमोशनल रिएक्शंस की, यानी आप बाहर से तो बहुत कंफर्टेबल कामिंग दिखते हो लेकिन अंदर जो है ना आपकी बहुत एक भूचाल चलता रहता है और कई बार वो ओवर रिएक्शन की मोड में बदल जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया आता है आपका परफेक्शनिज्म का, मतलब आपको ऐसा लगता है कि और अच्छा हो सकता है और बेटर हो सकता है, तब तक आप वेट करेंगे, यहाँ तक हो जाते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत बार आप रेजिस्टेंस हो जाते हो चेंज को लेकर या बहुत सारी चीज़ें अपनी प्लेटर में रख लेते हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो शायद आपको कैरी करनी ही नहीं है, दूसरों का बोझ और अपने ऊपर ले लोगे। आपको हमेशा याद रखना है ग्रोथ बिगिन करती है जब आप चीज़ों को रिलीज़ करो, लेट गो करो, और ये आपके लिए ज़रूरी है। आते हैं अगले नंबर पे और चैप्टर 8 कहता है आपके करियर, रिलेशनशिप और हेल्थ। कौन से ऐसे करियर्स हैं जो आपको बहुत बहुत फ़ायदा करेंगे। तो आर के अंदर विजडम भी है, लीडरशिप भी है, तो आप लीडरशिप और मैनेजमेंट से रिलेटेड रोल्स अच्छे रहेंगे। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेस आइडियाज़ लेकर चलते हैं, उससे रिलेटेड कोई बिजनेस बिगिन कर सकते हैं। आप टीचिंग, ट्रेनिंग या एजुकेटिंग मासेस में आ सकते हैं। आप पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, आप कोच हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं। आप साइकोलॉजी, काउंसलिंग या रिसर्च के साथ जुड़ सकते हैं। आपके अंदर अगर इच्छा है लॉ को, एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल सर्विसेज के अंदर आने का, वो भी आप कर सकते हैं। राइटिंग, जर्नलिज्म, कंटेंट क्रिएशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। फैशन इंडस्ट्री से रिलेशन में म्यूजिक, क्रिएटिव फील्ड्स भी अच्छे रहेंगे। हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। आपकी स्ट्रेंथ यही है, पर्पस के साथ आपको काम करना है, जस्ट ऐसे ही कोई काम नहीं करना है। चलें, अब रिश्तों की अगर हम बात करें तो आपके अंदर एक मादा है इक्वलिटी रादर दैन क्वांटिटी। तो आप क्वालिटी में डील करते हैं, आप लॉयल हैं, आप डिपेंडेबल हैं, आपके लिए ट्रस्ट बहुत सर्वोपरि इम्पॉर्टेंट है। खाली शब्दों से कुछ कह दिया और उसके बाद पलट गए, वो आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हो। एक बार कोई बिट्रेयल होता है तो आप उसको जल्दी से फॉरगिव या फॉरगेट दोनों ही नहीं कर पाते। आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने अंदर तक रखते हो और लोग शायद उसको नहीं समझ पाते, तो आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। हेल्थ की अगर बात करते हैं तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी, वो कहते हैं ना जब ऊपर वाला पी, आर का पी बहुत सारे विचारों से घिर जाता है तो वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी देता है और इससे आपको स्लीपलेसनेस होती है। आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, एक हेल्दी स्लीप रूटीन को फॉलो करना है, टाइम से सोना, टाइम से उठना। मेडिटेशन आपको बहुत बहुत फायदा करेगी, माइंडफुल एक्टिविटीज बहुत फायदा करेंगी। आप मैनिफेस्ट अगर करते हैं या मेडिटेट करते हैं तो अब से आपको बेनिफिट हेल्थ का भी मिलेगा। और माइंडफुल मेडिटेशन के लिए आप 7 डेज मिरेकल मेडिटेशन का क्लास मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑडियो है एंड इट विल बी हेल्पफुल। इमोशनल बर्नआउट को अवॉइड कीजिएगा। चले जाते हैं चैप्टर 9 पे और ये बात आता है आपके लिए कौन से क्रिस्टल्स हैं आपकी आर की एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए। तो जहाँ दिल का मामला है, सबसे पहले रोज क्वार्ट्ज। आंख बंद करके कोई भी आर वाला इंसान रोज क्वार्ट्ज यूज कर सकता है। इससे आपका जो अनर्द्वंद है अंदर का, सन और सैटर्न का टग ऑफ वॉर, इससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। आप कंपैशनेटली काम करेंगे, प्रेशर से जुड़ के काम नहीं करेंगे। आप खुद से, सेल्फ लव से भी बहुत से महफूज होंगे। लेपिस lazuli बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड आई एंड थ्रोट चक्रा को। आप विजडम से, कॉन्फिडेंस से कम्युनिकेट कर पाएंगे लोगों से जिनको आप बहुत कुछ बताना चाहते हैं।
तीसरा क्रिस्टल है एमेथिस्ट, जो आपको माइंड को शार्प, इक्वल बैलेंस और इनर पीस देने में मदद करेगा। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगा आपको एमेथिस्ट से। तो जब आप थोड़ा सा द्वंद्व में अंदर बाहर फंस जाए तो एमेथिस्ट यूज कर सकते हैं। एमेथिस्ट को आप एज एन एंजल या बॉल अपने बेड साइड टेबल पर भी रख सकते हैं, पीसफुल स्लीप आएगी। जब आपको ऐसा लगता है करेज नहीं है एक्शन लेने का, तो कार्नेलियन आपको मदद करेगा, ओवर थिंकिंग को डिले करेगा, आपके डिसीजंस को डिले करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आप जो डिसीजंस के लिए लेट हो रहे हैं उनसे बाहर निकल पाएंगे। सिट्रीन आपका एक अबंडेंस क्रिस्टल है, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के लिए हेल्प करेगा। मूनस्टोन आपके लिए ऑलवेज टू गो टू क्रिस्टल है, जैसे रोज क्वार्ट्ज कहा था वैसे ही मूनस्टोन, बिकॉज इमोशनली आपको बैलेंस रहना है, बड़े बड़े डिसीजंस, अच्छे डिसीजंस लेने हैं, तो आप मूनस्टोन या मल्टी मूनस्टोन कोई भी यूज कर सकते हैं, या सिंपली मूनस्टोन का एक पेंडेंट भी गले में सिल्वर चेन में पहन सकते हैं। इसके बाद आते हैं 10वें चैप्टर से। अब ऐसा लग रहा है ना, माय गॉड मैम आपने तो कितना कुछ बता दिया। चलिए 2 चैप्टर बचे हैं। सेकंड लास्ट चैप्टर बताता है डेली आपको एक छोटा सा रिचुअल दे रही हूँ, आपकी वाइब्रेशन जो आर वाली है वो बिल्कुल अच्छे से ऊपर से वाइब्रेट करेगा, मतलब एक तरह से 100% वाइब्रेशन होगी। आपको सूर्योदय के साथ उठना है, राइजिंग सन के साथ उठना है। सुबह के 10 मिनट की मॉर्निंग सनलाइट आपको लेनी है। अब ये नहीं कहना टैन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं होगा। सुबह सूरज उगते हुए के साथ अगर 10 मिनट आप साथ देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्लैरिटी मिलेगी, और आप अपने आप को डेफिनेटली इफ आफ्टर 10 डेज ओनली आके कहेंगे यस मैम इट मेड अ होल लॉट ऑफ चेंज इन माय पर्सनालिटी। दूसरा, आपको हर फुल मून पे रिलीजिंग करनी है। एनीथिंग व्हिच यू हैव टू लेट गो करो, डोनेट करने हैं, डीक्लटर करना है, जो कुछ भी फुल मून पे करो। रिलीज हर चीज़ों को करो जो काम की नहीं है, विद योर ग्रैटिट्यूड। तीसरी चीज़, आपको सीखना, पढ़ना, स्टडी करना, लर्न करना, ये आपकी फितरत में है, आपको ये करना चाहिए, हर रोज करना। एक्शन को पेशेंस के साथ जोड़ना है, इमोशनल चीज़ों को विजडम के साथ जोड़ना है और उसको बैलेंस करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितनी नॉलेज आपने सीखी है, जो कुछ आपने ज्ञान अर्जित किया है, उसको आपको आगे देना है, बिकॉज जो चीज़ आप दोगे वहीं से आपकी सक्सेस डबल ट्रिपल होकर मिलेगी। चलिए आते हैं लास्ट चैप्टर पे, और ये है आपके लिए पावरफुल एफर्मेशन। इस एफर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी डायरी में लिख के रख लीजिए। आई लीड विद विजडम, ग्रोथ थ्रू एवरी चैलेंज एंड क्रिएट अ लाइफ फिल्ड विद पर्पस, कंपैशन एंड अबंडेंस। एवरी डे आई बिकम स्ट्रॉन्गर एंड बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। इसको अपनी खुद की हैंड राइटिंग में लिख के रखिएगा और हर सुबह इसको ज़रूर पढ़िएगा, सोने से पहले भी पढ़ के सोइएगा, बिकॉज जो शब्द आप रिपीटेडली बोलते हैं वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। सो दिस इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ आर। इंटेलिजेंट ही नहीं है आप, लीडरशिप से भी भरे हुए हैं, क्रिएटिविटी से भी भरे हुए हैं, और आपकी ट्रू पावर ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसे में अब आपको बताना है, आपका अगर आर से नाम है तो आपका नाम क्या है, आप अपने नाम से कितना जुड़े हुए हैं, और आप अपने आप को अपने नाम से कितनी मोहब्बत करते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को हर उस आर के इंसान से शेयर कीजिएगा जो शायद अपने बारे में अभी गुमराह है और अपनी काबिलियत नहीं पहचानता या पहचानती। Wishing you all the very best. God bless you.